आखेट के बाद जो दूसरा प्राथमिक व्यवसाय है वह है संग्रहण। संग्रहण यानी कि वनों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करना और फिर उनको बाज़ार में बेचना या अपनी और भी घरेलू आवश्यकता हैं उनको पूरा करना। तो देखिए कि मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जब संग्रहण करता है तो ये जो प्राथमिक व्यवसाय इससे संबंधित होता है वह संग्रहण का प्राथमिक व्यवसाय है। और जैसे कि हमने जो आखेट वाले टॉपिक के अंदर भी देखा था कि आखेट जो है वह सबसे पुराना व्यवसाय है, उसके साथ ही साथ ये संग्रहण भी उस जैसा ही एक पुराना यानी कि सबसे पुराना व्यवसाय है। और ये व्यवसाय आर्थिक दृष्टि से निम्न है, यानी कि सिर्फ अपनी जो है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही ये व्यवसाय होता है। बहुत ही अगर कोई अपनी जो है विलासिताएं पूरी करनी चाहता है तो इस तरह के व्यवसाय से नहीं होता है। तो ये आर्थिक दृष्टि से एक निम्न व्यवसाय है और इसमें जो है वो फल है, कंदमूल है और जो सुपारी वगैरह नट है, इस तरह के बेरी, जड़ें, पत्तियां आदि का संग्रहण किया जाता है। जैसे तेंदुपत्ता है बीड़िया बनाने के लिए, उस तरह से ये संग्रहण इन चीज़ों का होता है। और वर्तमान के अंदर चूँकि एक सामाजिक स्थिति भी बदल गई है और टेक्नोलॉजी का भी विकास हो गया, प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है, तो यह इस संग्रहण जैसे व्यवसाय का महत्व जो है बिल्कुल कम हो गया है। इतना महत्व अब लोग संग्रहण को नहीं देते जिस तरह से शिकार को नहीं देते हैं, क्योंकि सामाजिक जीवन लोगों का बदल गया है तो शिकार भी लोगों ने छोड़ दिया है और वो जंगलों के अंदर नहीं रहकर अपनी स्थायी बस्तियां बसा लेते हैं। तो उसी तरह से ये संग्रहण का व्यवसाय भी अब कम होता जा रहा है, इसका महत्व कम होता जा रहा है। और विश्व के जो विभिन्न जनजातियां हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वो इस संग्रहण का काम करती है, जिसमें देखिए आप मलाया प्रायद्वीप यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर जो सेमांग और सकाई जनजाति है ये पाई जाती है, ये संग्रहण का काम करती है। उसके बाद अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति है, ये भी शिकार का काम भी करती है। शिकार का भी व्यवसाय होता है इनका और संग्रहण का व्यवसाय भी होता है। और जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में और दक्षिण पूर्व एशिया के आंतरिक भागों के अंदर भी जो जनजातियां हैं वो ये संग्रहण और शिकार लगभग दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों काम ये इन जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। हालांकि संग्रहण का वर्तमान समय में काफ़ी कम महत्व है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी वस्तुएं संग्रहित की जाती है जंगलों से वो अब एक व्यावसायिक तरीके से, पेशेवर तरीके से जो है वो संग्रहित की जाती है और उन सब का जो व्यवसायीकरण हो गया। पेशेवराना ढंग से उन चीज़ों को संग्रहित करके जंगलों से फिर उन जो फैक्ट्रियों के अंदर उनका संशोधन किया जाता है और फिर बाज़ार में बेचा जाता है, जिसके अंदर पौधे के अलग अलग भागों से देखिए आप यहाँ पर छाल, जो पौधे की छाल है, आपने पढ़ते आए हैं आप लोग कि जो सिंकोना नामक पौधा होता है उसकी छाल से कुनैन दवाई बनाई जाती है जो कि मलेरिया का उपचार है। इसके अलावा जो पौधों की छाल का उपयोग चमड़ा तैयार करने में और कॉर्क बनाने में उपयोग होता है। और पौधे की पत्तियों का उपयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, दवाइयाँ और कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। जो भी मेकअप की सामग्री होती है उनके अंदर पत्तियों का उपयोग किया जाता है। और फिर जो पौधे के रेशे हैं उनका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। और फलों का उपयोग भोजन और तेल बनाने में, जैसे कि आप नारियल को देख लीजिए, उसको खाने के काम में भी लेते हैं और उसका तेल भी निकाला जाता है। और जो पौधे की तने हैं उनसे रबड़ और गोंद निकालकर उनका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ पौधों के विभिन्न भाग हैं जिनका उपयोग अलग अलग वस्तुएं बनाने में किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इनका महत्व अधिक नहीं है, क्योंकि जो आज विश्व बाज़ार है उसमें जो
तरह तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनका ये जो संग्रहण यानी कि जंगलों से इकट्ठे किए गए सामान से जो भी तैयार होते हैं वो विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस संग्रहण का जो है वर्तमान समय में महत्व कम हो गया है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। किताब से संपर्क में रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।